नमस्ते। कभी सोचा है कि इंटरनेट पर कोई भी चीज वायरल कैसे हो जाती है? अक्सर इसका राज एक बहुत ही सिंपल सी दिखने वाली लाइन में छुपा होता है। आज हम एक ऐसी ही रिक्वेस्ट को डिकोड करने जा रहे हैं जिसमें मॉडर्न ट्रेंडिंग कंटेंट का पूरा डीएनए छिपा है। तो ये है वो लाइन। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है जनाब, ये अपने आप में एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक गाइड है कि ऑनलाइन दुनिया में लोगों का ध्यान कैसे खींचा जाता है। तो चलिए इस रिक्वेस्ट के हर हिस्से को परत दर परत खोलते हैं। हम किरदारों से शुरू करेंगे, फिर कहानी के टाइप और डिजिटल फॉर्मेट को समझेंगे और आखिर में पहुंचेंगे उस बड़े लक्ष्य तक, यानी ट्रेंडिंग होना। तो इस एक लाइन में ऐसा भी क्या खास है ना? चलिए इसे डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी के दो सबसे जरूरी किरदारों से। तो पहला किरदार है जीजा, मतलब पत्नी की बहन का पति। एक ऐसा रिश्ता जो शादी के रिश्ते से बनता है, खून का नहीं। और दूसरा किरदार है साली, यानी पत्नी की बहन। और बस यहीं से सारी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में जीजा साली का जो रिश्ता है वो हमेशा से ही थोड़ा मजाकिया, थोड़ा चुलबुला माना गया है। ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जो कहानियों में एक अलग ही मसाला डाल देती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये सिर्फ दो परिवार के सदस्य नहीं है, ये एक जाने पहचाने कल्चरल ट्रोप का हिस्सा है। मतलब एक ऐसा आइडिया जिससे लोग पहले से ही वाकिफ हैं और कनेक्ट करते हैं। यहाँ जो डायनेमिक है वो बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, एक तरफ जीजा है जिसका कनेक्शन शादी के जरिए है, दूसरी तरफ साली है जिसका कनेक्शन खून के रिश्ते से है। तो दोनों के बीच का ये रिश्ता एक तरह से अपनेपन और थोड़ी दूरी का एक अनोखा मिक्सचर बन जाता है। अब आते हैं कहानी के जॉनर पर। रिक्वेस्ट में साफ साफ लिखा है रोमांटिक लव स्टोरी। ये कोई रैंडम चॉइस नहीं है। जैसे ही कोई ये तीन शब्द सुनता है, उसके दिमाग में कुछ उम्मीदें अपने आप बन जाती हैं। और वो उम्मीदें क्या हैं? यही कि कहानी में एक इमोशनल कनेक्शन होगा, थोड़ा बहुत ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट होगा, और आखिर में किसी तरह का समाधान निकलेगा। मतलब ये रिक्वेस्ट एक आजमाए हुए हिट फॉर्मूले पर दांव लगा रही है जो ऑडियंस से तुरंत जुड़ जाता है। तो कहानी क्या होगी ये तो पता चल गया, लेकिन उसे पेश कैसे किया जाएगा ये भी उतना ही जरूरी है। और यहाँ पर ये रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। ये एक ऐसे डिजिटल फॉर्मेट की बात करती है जो एल्गोरिदम को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। और सबसे पहली चीज 60 सेकंड, सिर्फ 1 मिनट। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। आज के जमाने के शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट लेंथ है। इतनी की कहानी भी कह दी जाए और देखने वाले का ध्यान भी ना भटके। एल्गोरिदम को ये नंबर बहुत पसंद है। और फिर आता है एनिमेशन। ये तो एक जबरदस्त आइडिया है। क्यों? क्योंकि एनिमेशन के साथ आपको पूरी क्रिएटिव आज़ादी मिलती है। न एक्टर्स की ज़रूरत, न असली लोकेशन की, भाषा और लुक्स की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। तो अगर गौर से देखें तो ये एक अकेली लाइन हमें मॉडर्न डिजिटल कंटेंट की पूरी जिंदगी दिखाती है। एक आइडिया के आने से लेकर उसके बनने तक, फिर प्लेटफॉर्म पर फैलने और आखिर में ऑडियंस तक पहुंचने तक, सब कुछ इसी में है। पर इस सारी मेहनत का, इस पूरी इंजीनियरिंग का आखिरी मकसद क्या है? रिक्वेस्ट में वो भी साफ साफ लिखा है। लक्ष्य है ट्रेंडिंग। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक वीडियो को ट्रेंडिंग बनाता क्या है? सच तो यह है